एक प्रिंस जो कि अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसे पाने के लिए बन जाता है वैम्पायर और 400 सालों तक उसका इंतजार करता है। यहाँ पर प्यार की वो एक मिसाल बन जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं इसमें कहने वाली हूँ 2025 में आई मूवी ड्रैकुला को। मूवी की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कौन सही है, इंसान या पिशाच, क्योंकि प्यार करने का हक तो हर किसी को है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है और हम वलाद नाम के एक प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने महल से निकलकर प्रीस्ट से मिलने जा रहा था। दरअसल वलाद अपनी बीवी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन वलाद को जंग के लिए जाना पड़ रहा था क्योंकि उसकी टेरिटरी पर हमला हुआ था। वलाद प्रीस्ट को प्रेयर करने को कहता है कि प्रीस्ट उसकी बीवी एलिजाबेथ के लिए प्रेयर करे जिससे उसकी बीवी पर कोई भी दुश्मन हमला ना कर सके। प्रीस्ट कहता है कि ठीक है, मैं प्रेयर करूंगा, जिसके बाद वलाद जंग के लिए निकल जाता है। अब जंग होती है और वलाद सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है, मगर दूसरी ओर कुछ दुश्मन ने एलिजाबेथ को खत्म कर दिया। अब ये बात जब वलाद को पता चली तो वो तेजी से एलिजाबेथ के पास गया, मगर तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। अब वलाद प्रीस्ट के पास आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो प्रीस्ट को कहने लगता है कि क्या उसने प्रेयर की थी या नहीं। प्रीस्ट कहता है कि मुझे दुख है कि आपकी बीवी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैंने काफी ज्यादा प्रेयर की थी। वलाद के सर पर जुनून इतना चढ़ चुका था कि वो प्रीस्ट को खत्म कर देता है और कहता है कि वो ऊपर वाले पर यकीन करना छोड़ चुका है। लेकिन प्रीस्ट के आखिरी शब्द ये थे कि उसकी बीवी लौटकर जरूर आएगी। अब प्रीस्ट भी खत्म हो चुका था, जिससे वलाद पर श्राप लग जाता है एक प्रीस्ट की मौत का। और वो श्राप कुछ ऐसा था कि वलाद एक पिशाच यानी कि वैम्पायर में बदल जाएगा और वो अमर है, यानी कि उसे कभी भी मौत नहीं आएगी। वलाद अब ड्रैकुला बन चुका था। वक्त धीरे धीरे बीतता चला जाता है और वो अपनी बीवी के वापस आने का इंतजार करने लगा। अब कहानी 400 साल के बाद की बताई जाती है, जहां एक हॉस्पिटल में डॉक्टर डोमंड काफी ज्यादा परेशान थे। इसलिए वो एक प्रीस्ट से मिलने के लिए जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें एक अजीबोगरीब लड़की मिली है। वो लड़की का नाम मारिया है और उसकी शादी इंग्लैंड के प्रिंस से करवाई जा रही थी, लेकिन शादी के दिन ही वो जोरों से चिल्लाते हुए सबको खत्म कर रही थी। अब प्रिस्ट ये बात सुनकर उस लड़की को देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो बंधी हुई थी। अब जब प्रिस्ट उस लड़की को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है, क्योंकि ये प्रिस्ट वैम्पायर को ढूंढकर उनको खत्म करने का ही काम कर रहे थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि वैम्पायर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उनका सरदार यानी कि ड्रैकुला को ढूंढा जाए और उसे खत्म किया जाए। वो मारिया से पूछता है कि ड्रैकुला कहाँ पर है, जहाँ मारिया कहती है कि वो यही इंग्लैंड में जल्दी आने वाला है। मारिया की बातें यहाँ पर प्रिंस को समझ नहीं आती, इसलिए वो वही प्रिंस के पास जाता है जिससे उसकी शादी होनी थी। प्रिंस उसे बताता है कि पता नहीं शादी के दिन मारिया को क्या हुआ, वो ऐसा बिहेव क्यों करने लगी, वो नहीं जानता। अब प्रिस्ट मारिया के कमरे की तलाशी लेता है जहां उसे वलाद यानी कि ड्रैकुला की फोटो मिलती है। अब कहानी हमें रोमेनिया की दिखाई जाती है। घने जंगलों के बीच जॉन नाम का एक शख्स दबे पैर एक महल में जाता है किसी से मिलने। असल में वो महल ड्रैकुला का होता है। अब ड्रैकुला और उसके लोगों को पता चल गया था कि उनके महल में एक इंसान आया है। ड्रैकुला जॉन से पूछता है कि तुम्हें इस महल के बारे में किसने बताया और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जॉन उसे बताता है कि मुझे इंग्लैंड में किसी लड़की ने इस जगह का पता बताया और कहा कि इस महल का मालिक इस महल को बेचना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ महल को खरीदने। ड्रैकुला को अपने शिकार के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। वो पहले तो उसे खाना खिलाता है और कहता है कि वो आराम से कमरे में सो जाए और रात में बाहर ना निकले। अब वो आदमी अपने कमरे में था, तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिसे वो कमरे से बाहर निकलकर देखने जाता है। इसके बावजूद कि ड्रैकुला ने उसे बाहर निकलने को मना किया था। खैर वो नीचे जाकर देखता है तो उसे बड़ा सा ताबूत नजर आता है। जॉन उस ताबूत को देखते ही उसे खोल देता है, जहां अंदर ड्रैकुला सोया हुआ था। वो हंसने लगता है और कहता है कि मैंने कहा था कि बाहर मत निकलना। अब तभी ड्रैकुला के छोटे शैतान आकर जॉन को पकड़ लेते हैं और उसे बांध दिया जाता है। ड्रैकुला जॉन को खत्म करने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तो जॉन यहाँ पर कहता है कि मुझे जानना है कि आप कौन हो और आपकी कहानी क्या है। अब ड्रैकुला अपने शिकार की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था,
इसलिए वो अपनी कहानी बताता है कि किस तरह युद्ध हुआ, उसकी बीवी खत्म हो गई और फिर प्रिस्ट का श्राप उसे लग गया और वो दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर बन गया, यानी कि ड्रैकुला, वैम्पायर का राजा। अब आगे की कहानी वो बताने लगता है कि वो उसकी बीवी को सालों से ढूंढ रहा है। वो दुनिया के हर कोने में गया, उसे ढूंढने लगा, लेकिन अभी तक वो उसे नहीं मिली। हर जगह वो इंसानों का शिकार करता, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो अकेले इस काम को नहीं कर पाएगा, उसे अपनी आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। पहले तो वो इंसानों का खून पीकर उन्हें मार डालता, लेकिन अब वो अपनी एक आर्मी खड़ी करने लगा। उसने एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दी, जिसका काम था सिर्फ एलिजाबेथ को ढूंढना, और उसकी आर्मी एलिजाबेथ को ढूंढने लगी। और अब यहाँ पर रोमेनिया में ड्रैकुला अपने महल में एलिजाबेथ की कब्र के पास ही रहने लगा। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद जॉन कहने लगता है ड्रैकुला से कि उसे ड्रैकुला ना मारे, क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली है और उसकी होने वाली बीवी को पता चलेगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो टूट जाएगी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। अब ड्रैकुला उससे कहता है कि उसकी होने वाली बीवी दिखने में कैसी है। तो जॉन कहता है कि उसके गले में लॉकेट है और उसमें उसकी फोटो है। अब ड्रैकुला उसके गले का लॉकेट निकाल कर उस लड़की की फोटो देखता है तो खुशी से झूम उठता है। दरअसल ये उसकी बीवी एलिजाबेथ ही थी, जिसका अब दूसरा जन्म हुआ था और अब उसका नाम मीना है। ये फोटो देखकर ड्रैकुला कहने लगता है कि सच बताओ, तुम्हें इस जगह का, इस महल के बारे में किसने बताया? तो जॉन कहता है कि उसकी मुलाकात इंग्लैंड के राजा की होने वाली बीवी मारिया से हुई थी और उसी ने मुझे महल का पता बताया। ये सुनकर ड्रैकुला खुश हो जाता है कि मारिया ने एलिजाबेथ को ढूंढ निकाला और फिर जॉन को महल का पता बताया, जिससे ड्रैकुला अपने एलिजाबेथ के बारे में जान सके। ये सारी बातें जानने के बाद ड्रैकुला जॉन की जान बख्श लेता है, लेकिन वो जॉन को अपनी कैद में रखता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिस्ट अभी भी ढूंढ रहा था ड्रैकुला को और वो उसके बारे में जानकारी निकाल रहा था। तभी हॉस्पिटल में मीना आती है। वो वहां पर मारिया से मिलने आई थी। दरअसल मारिया को जब पता चला कि एलिजाबेथ ही मीना है, तो उसने उसे अपनी दोस्त बना लिया और इसीलिए मीना मारिया से मिलने आई थी। अब मीना प्रिस्ट से मिलती है तो प्रिस्ट ये बात जानकर हैरान था कि आखिर एक वैम्पायर ने इंसान को दोस्त क्यों बनाया, क्योंकि वैम्पायर्स तो इंसानों का शिकार करते हैं। जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। वो मीना से पूछता है कि आखिर वो और मारिया कैसे मिले। यहाँ पर मीना बताती है कि मारिया और उसकी मुलाकात उसकी एंगेजमेंट के दिन हुई और उसके बाद से ही वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। मारिया मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो एक बहन की तरह मेरे साथ रहती है। लेकिन उसकी शादी के दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, वो अचानक से चिल्लाने लगी और सबको मारने लगी। इसलिए मैं आज उसे यहाँ पर मिलने आई हूँ। अब ये सुनकर प्रीस्ट को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसे ड्रैकुला ढूंढ रहा है इतने सालों से। अब यहाँ पर प्रीस्ट को मीना पर शक हो चुका था, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ड्रैकुला इंग्लैंड पहुंच चुका था। अब ड्रैकुला इंग्लैंड में एक चर्च में जाता है और वहां पर बहुत सारी नन्स मौजूद थी। वो नन्स को कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। इसलिए नन्स उसे अंदर आने देती है। अंदर जाते ही ड्रैकुला अपना असली रूप दिखाता है। वो सभी नन्स को एक एक करके खत्म कर देता है और उनका खून पी लेता है, जिससे कि वो अब जवान हो चुका था। अब वहां से वो हॉस्पिटल जाता है मारिया से मिलने, क्योंकि मारिया ने ही उसे एलिजाबेथ के बारे में बताया था। अब वो हॉस्पिटल में जाकर सबको खत्म कर देता है और मारिया को आजाद कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर जॉन को समझ आ चुका था कि वो इस महल में रहेगा तो पक्का एक दिन मारा जाएगा। इसलिए वो वहां से अपने आप को आजाद कर लेता है और भाग जाता है। अब दूसरी ओर मीना से मिलने मारिया आती है। मीना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन मारिया कहती है कि उसकी हालत अब पूरी तरीके से ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने उसे जाने दिया। अब अपने दोस्त को ठीक देखकर मीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब मारिया मीना से कहती है कि आज वो एक पार्टी में जाते हैं, मस्ती करते हैं। काफी दिन हो गए वो दोनों साथ में कहीं नहीं घूमे। इसलिए मीना राजी हो जाती है और मारिया मीना को पार्टी में लेकर जाती है।
दरअसल वहां पर ड्रैकुला मौजूद था। वहां पर जब मीना आती है तो उसका खोया प्यार वापस लौटते देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मारिया मीना को ड्रैकुला से मिलवाती है, मगर मीना को कुछ भी याद नहीं था। ड्रैकुला अपनी बातों से मीना को बताता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों है, लेकिन मीना को ज्यादा कुछ याद नहीं आता। लेकिन उसे ड्रैकुला को देखकर एक अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। वहीं मारिया इस बात का पूरा ध्यान दे रही थी कि मीना और ड्रैकुला अकेले बात कर सके। लेकिन मीना इस बात को ध्यान में रखती है कि उसकी एंगेजमेंट जॉन से हो चुकी है। अब रात में ड्रैकुला मीना को उसके घर छोड़कर चला जाता है। मीना अपने कमरे में जाती है तो वहां पर जॉन, प्रीस्ट और डॉक्टर तीनों ही उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने ड्रैकुला के बारे में उसे सब कुछ सच बता दिया और कह दिया कि वो तुझे मारना चाहता है। अब ये सारी बातें सुनकर मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब देर रात में ड्रैकुला फिर से मीना से मिलने आता है, मगर अब मीना कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे मारने यहाँ पर आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन ड्रैकुला उसे बताने लगता है कि वो कौन है और एलिजाबेथ कौन है। उसे यहाँ पर वलाद और एलिजाबेथ के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने महल चलना होगा, और मीना भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब इस बात की खबर प्रिस्ट, जॉन और डॉक्टर को हो चुकी थी। उन लोगों के पास सिर्फ एक ही चारा था, इंग्लैंड के राजा हेनरी की मदद लेना। और वो लोग हेनरी के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें ड्रैकुला के महल पर हमला करना होगा, वरना एक दिन सभी पिशाच बन जाएंगे। अब ये सारी बातें सुनकर हेनरी मान जाता है और अपनी पूरी सेना ड्रैकुला के महल की ओर भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो कि मीना को लेकर महल में आ गया था। वो उसे सारी बातें बताता है। मीना को भी ये सब कुछ याद आ गया था और वो उसे कहती है कि उसे ड्रैकुला के साथ ही रहना है, इसलिए वो उसे भी वैम्पायर बना दे। ये सुनकर ड्रैकुला भी उसे वैम्पायर बना देता है और अब दोनों हमेशा साथ रहने के ख्वाब देखने लगे। मगर उनका ये ख्वाब जल्दी ही टूटने वाला था। प्रीस्ट जानता था कि वैम्पायर को रोशनी पसंद नहीं होती, इसलिए वो ड्रैकुला के महल को तोड़ने लगते हैं, जिससे कि सभी वैम्पायर्स धूप की रोशनी में मर सके। अब यहाँ पर मीना नई नई पिशाच बनी थी, इसलिए उसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ड्रैकुला अपनी बीवी को बचाने इस बार सब कुछ करेगा। वो मीना को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और अब वो लड़ने जाता है। वो एक एक सिपाही को खत्म करने लगता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे पूरी आर्मी का सफाया हो चुका था। अब सिर्फ प्रिस्ट ही बचा था और ड्रैकुला उसे ही मारने वाला था कि प्रिस्ट यहाँ पर ड्रैकुला से कहता है कि तुमने ये सब कुछ अपनी बीवी के लिए किया, तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम जानते हो कि वैम्पायर की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी होती है। तुमने अपनी बीवी को शैतान बना दिया और अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रही, वो एक शैतान बन चुकी है और ऐसे तुम्हारा प्यार आगे नहीं बढ़ पाएगा। ड्रैकुला उसकी बात सुनता है तो उसे एहसास होता है कि सच में एक ना खत्म होने वाली जिंदगी किसे पसंद आएगी। प्रीस्ट उससे कहता है कि अभी भी वक्त है, अपनी बीवी को इंसान बना दो। अगर तुम मर जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारी बीवी इंसान बन जाएगी। अपने आप को मार दो और अपनी बीवी को बचा लो। वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी, उसे भी इंसानों की तरह जीने का हक है। ये सुनकर वलाद के दिल में अपनी बीवी के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो प्रीस्ट को कहता है कि ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, तुम मुझे मार लो। वो अपनी बीवी को आखिरी बार मिलता है और प्रीस्ट से कहता है कि मुझे मार दो। मीना उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर तब तक प्रीस्ट वलाद को खत्म कर चुका था। अब मीना इंसान बन चुकी थी और वो वलाद की बॉडी के पास जाकर बहुत ज्यादा रोती है। प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारा इंतजार उसने 400 सालों तक किया, तुम्हारी जिंदगी तो बस कुछ ही सालों की है, उसके बाद तुम और वो एक हो जाएंगे, इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में। अब यहाँ पर जॉन को दूसरी ओर समझ आ चुका था कि मीना उससे प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ ड्रैकुला की ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।